देखिए प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है। कह रहा है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। नए घन की क्या भुजा होगी, साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख रहे हैं। बड़े घन की भुजा दिया गया है, एगो बड़ा घन है और एक छोटा घन है। तो बड़ा घन की भुजा बड़ा ए से सूचित करेंगे और छोटे घन की भुजा को छोटा ए लेकर चलेंगे। तो लिखेंगे बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा, घन की भुजा अर्थात इसको बड़ा ए मान लेंगे। ए बराबर कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पर थोड़ा हम लोग क्वेश्चन समझ रहे हैं। कह रहा है ना कि जो बड़ा घन है ना जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, इसी में से छोटा छोटा अर्थात छोटा छोटा घन काटा गया है और सब घन का आयतन क्या है, बराबर है। जैसे सिंपल भाषा में यहाँ पर समझिए, मान लीजिए बड़ा घन है, इसका आयतन हो गया कितना, आयतन हो गया 24 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। और इसी में से 8 गो घन काट लेंगे छोटा छोटा। कितना, 8 गो घन काटेंगे छोटा छोटा और जिसका आयतन क्या होगा, बराबर होगा। समझ रहे ना। तो बताइए 24 सेंटीमीटर क्यूब का एगो बड़ा घन है, उसमें से छोटा छोटा काटेंगे 8 गो घन, तो एक घन का आयतन कितना होगा। जाहिर सी बात है 8 से भागा दे देंगे तो आ जाएगा 3 सेंटीमीटर क्यूब। आप लोग समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 16 सेंटीमीटर क्यूब है, बड़ा घन जो है उसका आयतन कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर क्यूब। और 8 गो घन इसमें से काटना है बराबर आयतन वाला। तो बताइए एक घन का आयतन कितना होगा, 2 सेंटीमीटर क्यूब। तबे ना 2 सेंटीमीटर क्यूब, 2 सेंटीमीटर क्यूब ऐसे कर करके कितना घन काट सकते हैं, 8 गो घन काट सकते हैं। समझ रहे हैं ना। आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ा जो घन है इसका आयतन निकालेंगे। लिखेंगे बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बराबर, आयतन बराबर, घन का आयतन होता है भुजा क्यू। तो यहाँ पर भुजा क्या लिए, ए, तो ए का क्यू। और 12 है, भुजा का मान कितना है 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 12, 12 का क्यू लिख देंगे। और 12 का क्यू कितना होता है, तो 1728 होता है मीटर सेंटीमीटर क्यू आ जाएगा। आयतन है तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यू। देखिए आप लोग को यदि मैथ में फास्ट कैलकुलेशन करना है तो आप लोग को टेबल, स्क्वायर, क्यूब पूरा अच्छा से कंप्लीट रखना है। टेबल आपको 30 तक याद कर लेना है, स्क्वायर 50 तक और 30 तक क्यू अर्थात घन याद रखना है। तभी तो आप जल्दी जल्दी गुणा भागा कर सकते हैं। मान लीजिए किसी बच्चा को यहाँ पर 12 का क्यू नहीं याद रहेगा तो क्या करेगा परीक्षा हॉल में, 12 गुणा 12 गुणा 12 ऐसे लिख कर पहला क्लास जिससे गुणा करेगा तब यहाँ पर लिखेगा 1728, और जिसको याद है तुरंत 1728 लिखकर आगे निकल जाएगा। समझ रहे ना दोस्तों। तो चलिए ध्यान दीजिए आगे देखिए। फिर लिखेंगे छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन, आयतन बराबर, बताइए आप ही लोग बताइए कैसे निकलेगा छोटे घन का आयतन। अभी तो समझाए थे, जितना बड़ा घन का आयतन है इसमें कितना से भाग कर देंगे, 8 से, क्योंकि इसी में से 8 को घन काट कर बाहर निकाल रहे हैं। तो 1728 अब बट्टे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी भाग देंगे तो कट जाएगा 216 बार में कट जाएगा, यानी 216 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक। अब लिखेंगे छोटे घन का, छोटे घन का आयतन, आयतन बराबर कितना आ गया, तो 216 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब इसका भुजा निकालना है, कह रहा है कि जो नया घन काट कर निकाले हैं ना इसका भुजा निकालना है। तो छोटा घन हो या बड़ा घन हो, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यू होता है। तो यहाँ पर छोटा घन है तो इसका भुजा जो लेकर चलेंगे छोटा ए लेकर चलेंगे, तो ए क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 216। ये भी छोटा घन का आयतन हो गया और इसका मान कितना आ गया, 216। अब ध्यान दीजिए ए बराबर, इधर से क्यू हटता है तो इधर क्यू रूट चढ़ता है। यदि यहाँ पर स्क्वायर रहता है तो स्क्वायर रूट इधर चढ़ता है। तो यहाँ पर क्यू है तो क्या चढ़ा देंगे, क्यू रूट, यानी 216। और यहाँ पर 3 लिखेंगे, ठीक।
इसलिए ए बराबर कितना आ जाएगा, 216 जो होता है किसका क्यू है, तो 6 का क्यू है। इसलिए 216 का घनमूल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर समझिए, मान लीजिए यहाँ पर 8 लिख देंगे, तो 8 जो है किस संख्या का क्यू है, तो 2 का क्यू है। 2 का क्यू करेंगे 8 आएगा कि नहीं आएगा, तो आएगा। तो 2 का क्यू पूछेगा तो 8 हो जाएगा। लेकिन इसका उल्टा कहेंगे 8 का घनमूल कितना होगा, तो 2 हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, यानी छोटा जो घन था उसका भुजा कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। लेकिन इसी में और क्वेश्चन कह रहा है कि जो दोनों घन है ना, इसका दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे अनुपात बराबर, अनुपात बराबर, अनुपात बराबर। अब लिखेंगे बड़े घन का आयतन, बड़े घन का, सॉरी बड़े घन का आयतन नहीं लिखेंगे, बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बट्टे में किस घन का, छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं कि घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 6a स्क्वायर, यहाँ पर बड़ा ए लिखेंगे क्योंकि बड़ा घन का जो भुजा लिए हैं बड़ा ए लिए है। यहाँ पर लिखेंगे 6a स्क्वायर, 6 से 6 खत्म हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, दोनों के लिए पावर क्या है, सेम है, लेकिन आधार जो है इसका अलग अलग है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a बटा में a, अब पावर क्या हो जाएगा दोनों के लिए, दो एक ही बार में लिख सकते हैं। समझ रहे ना। अब देखिए ए का मान कितना है, यानी बड़े घन का भुजा कितना है, 12। तो 12 लिख देंगे। अब बट्टे में ए का छोटे घन की भुजा कितना आ गई है, 6, इसका स्क्वायर करना है। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। अब बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, तब इसका स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 4:1। यही हमारा फाइनल आंसर हुआ। एक आंसर यहाँ पर आ गया और एक आंसर यहाँ पर हो गया। आई होप कि आप लोग को पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा। यदि आप लोग को समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।